दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात उस सच्चाई की करूंगा जिसे कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और सच्चाई यह है कि जब तक राहुल गांधी है कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। दर्शकों, संसद चलती है तथ्य से, आप जानते हैं। संसद चलती है तर्कों से और तर्क मजबूत होते हैं सबूतों से। सड़क पर तो आप कुछ भी बोलकर चल देते हैं, कोई जवाबदेही नहीं होती, सांसदों की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, कहते हैं सड़क की बात है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं तो उसका आधार आपको बताना पड़ता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इस तर्क को आप दे रहे हैं किस तथ्य के आधार पर दे रहे हैं। लेकिन सबूत और राहुल गांधी इस धरती के दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ है, एक साउथ है। और उस पर राहुल गांधी का माउथ भी है जो कभी भी कुछ भी बोल सकता है। वो ऐसे कमाल के नेता हैं जो खुले माइक से यह बोल देते हैं कि माइक बंद है। यह अद्भुत कला उनके पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं। केवल यही कला है, बाकी सब विज्ञान है। वो खुले माइक से यह बोल सकते हैं कि माइक बंद है, और जब उसी माइक से सारा देश इस बात को सुन लेता है तो वो बटन दबाकर माइक बंद भी कर देते हैं। ये देखिए, और स्पीकर फिर खोल देते हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं। कल सदन में ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई फायरिंग का आदेश किसने दिया। सरकार ने कहा कि गोली चली कहां है, ये बताइए, कहीं गोली चली है क्या? फिर सदन से बाहर आकर बोले मैंने आंखों से देखा है। पुलिस अधिकारी के पास होम मिनिस्टर का फोन आया, मैंने अपनी आंख से देखा है। होम मिनिस्टर फोन कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा है। अगर इतनी जानकारी थी तो सदन में जब पूछा जा रहा था कि आपके पास क्या डिटेल है, बता देते, अधिकारी का नाम बता देते इतने करीब से, और उसके मोबाइल स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे थे तो सब बता देते। राहुल गांधी ने कल फिर कहा कि मैं बीजेपी, आरएसएस या उनके किसी एसोसिएट से माफी नहीं मांगता हूं। लेकिन इस पर तथ्य क्या है? ये जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि कोर्ट में दर्ज हुआ है। चौकीदार चोर है पर बिना शर्त माफी मांगने वाले शख्स का नाम क्या है आप जानते हैं? 2018 का चुनाव था, आपको याद होगा। कार्तिकेय सिंह जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उनका नाम पनामा पेपर लीक में जोड़ दिया। उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया। माफी मांगने वाले का नाम क्या है आप जानते हैं? आपको यह सच्चाई पता है और पता होनी भी चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, झूठ क्या है और सत्य क्या है। दर्शकों, सरकार ने यह बताया है कि सच्चाई यह है कि फायरिंग नहीं हुई है और किसी को बुलेट इंजरी भी नहीं है, यानी किसी को सीधी गोली नहीं लगी। फिर विपक्ष एक मुद्दा लेकर आया कि पैलेट गन क्या चलाई जा सकती है, पैलेट गन क्यों चला दी। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, इस तस्वीर को जरा आप देखिए। क्यों पैलेट गन चलाई गई होगी, उस तस्वीर को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। या क्यों पुलिस ने ये आंसू गैस के गोले छोड़े जिसकी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, या क्यों पुलिस ने लाठी चार्ज की उसकी तस्वीर नजर आ रही है। आप इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर दीजिए, मुझे हटा दीजिए इस तस्वीर को, क्योंकि जब तक आप करीब से नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आए कि हालात क्या हो गए थे। सामने आपको जो भवन नजर आ रहा है यही संसद भवन है, यही संसद भवन है। उसी तस्वीर को थोड़ा सा आप दिखाइए जिसमें स्पष्ट रूप से संसद भवन दिखाई दे रहा है, उसी तस्वीर को आप दिखाइए। क्या प्रदर्शनकारियों को सदन में घुस जाने दिया जाता? यह संसद भवन के एकदम ठीक सामने की तस्वीर है। भीड़ संसद से कुछ कदम की दूरी पर थी, मानो संसद के दरवाजे पर लोग पहुंच गए थे। वहां पर अगर पुलिस बल प्रयोग नहीं करती तो क्या करते? क्या आप जो चाहते थे कि नेपाल बना दिया जाए, जो चाहते थे कि बांग्लादेश बना दिया जाए, जिस वक्त सदन में सांसद थे, यह लगभग 12 बजे के आसपास की तस्वीर है, जब सदन में सांसद थे, उस वक्त यह चाहते थे कि वहां पर सदन में घुस जाएं। और कौन लोग इनमें शामिल थे यह दिल्ली पुलिस ऑन रिकॉर्ड बता चुकी है। दिल्ली पुलिस ने यह ऑन रिकॉर्ड बताया है कि 989 गंभीर अपराध के आरोपी इसमें सीसीटीवी में कैप्चर हुए।
यूं तो 2800 से ज्यादा अपराधी कैप्चर हुए हैं, लेकिन जिन पर हत्या के मुकदमे थे वो 100 से ज्यादा। 284 ऐसे हैं जिन पर डकैती लूट के मामले हैं। इनको क्या करते? घुस जाने देती पुलिस तो अच्छा लगता आपको? या फिर पुलिस वो करती जो 7 नवंबर 1966 को हुआ था, दिन गोपाष्टमी का था। गौ भक्तों पर ओपन फायर किया गया था और यही इलाका खून से लाल था। यह भी एक इतिहास है। तब किसका आदेश था? आज किसी एक व्यक्ति को पेश किया जा रहा है, उसके बदन पर कुछ छर्रों के निशान दिखाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पैलेट गन क्यों चलाई गई। मैंने आपको यह विजुअल दिखाया है। आप बताइए, आप अगर पुलिस की जगह होते तो क्या करते? बल प्रयोग करते या इस भीड़ को संसद भवन के अंदर घुस जाने देते और बांग्लादेश नेपाल बन जाने देते भारत को? और आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिकाकर्ता गए थे जिनको बड़ा शौक था कि वो कहें कि पैलेट गन तो नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका भी हिसाब क्लियर कर दिया है कि हां, पैलेट गन चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्थितियां असाधारण बन जाएं, हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना पड़े, तो फिर पैलेट गन का उपयोग किया जा सकता है। यह याचिका वापस कर दी है कि आप बताइए कि आपका आधार क्या है, आप चाहते क्या हैं। यानी यह भी कहा कि पुलिस अपने नियम के मुताबिक अगर उसे लगता है कि विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे नहीं संभल रही हैं, तो पैलेट गन भी चलाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यह किसी रूल बुक के बाहर की चीज है। और दूसरी तरफ पेपर लीक पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसको थोड़ा सा आप समझिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह जेपीएससी परीक्षा पर बवाल हो रहा है झारखंड के अंदर। अब आप समझिए कि जो दिल्ली देखते हैं उनको झारखंड नहीं दिखता है, जो दिल्ली देखते हैं उन्हें पंजाब नहीं दिखता है। ये रांची में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट नहीं मानेंगे। अब मुझे कोई बताए कि वो सीजेपी वाले कहां हैं? वो कहां हैं अगर वो स्टूडेंट की आवाज है? वो इसमें शामिल आपको नहीं मिलेंगे। कांग्रेस वाले इसमें आपको शामिल नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सरकार में शामिल है। इनको दिल्ली दिखता है, झारखंड नहीं, पंजाब नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि पेपर लीक विषय है ही नहीं। पेपर लीक केवल दिखावा है। इनका असली टारगेट क्या है, उस पर मैं आता हूं। इनका असली टारगेट है कि संघ को निशाने पर लो, और यही हुआ है कल भी और आज भी। इनका असली टारगेट यह है कि सनातन को निशाने पर लो। और जो शब्द है प्रदर्शन, वो प्रदर्शन शब्द ही बड़े काम का है। प्रदर्शन का एक अर्थ प्रोटेस्ट से भी जोड़ा जाता है, आंदोलन से भी जोड़ा जाता है, लेकिन प्रदर्शन शब्द जो है बड़े काम का है। लोग पूछते हैं कि आप केवल प्रदर्शन कर रहे हैं किसी चीज का, क्योंकि प्रदर्शन तो किया जा रहा है सनातन विरोध का और सनातन विरोधी सोच का। प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू मान्यताओं के विरोध का। प्रियंका गांधी जब अपने भाषण के लिए लोकसभा में खड़ी हुई थी, आपको याद होगा, उन्होंने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के लिए गौमूत्र एक्सपर्ट शब्द इस्तेमाल किया। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के लिए गौमूत्र एक्सपर्ट शब्द इस्तेमाल किया गया। क्यों? शिक्षा के उनका कोई अचीवमेंट इनको नहीं दिखा, नई नई कमेटियां गौमूत्र एक्सपर्ट बताया गया। और अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई आज राज्यसभा में, वो मनुस्मृति को टारगेट करने लगे। मेरी बात, वो मनुस्मृति को टारगेट करने लगे। ये इत्तेफाक है क्या? ये केवल इत्तेफाक है कि एक तरफ गौमूत्र एक्सपर्ट एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर पूरा देश नाज करता है, गर्व करता है, उसकी उपलब्धियों पर, उसके ज्ञान पर, बनाने से काम नहीं। इनको दिखता है कि वो गौमूत्र के एक्सपर्ट हैं, इसलिए इस कमेटी में उनका क्या काम है। और इस नई कमेटी, और दूसरी तरफ मनुस्मृति को टारगेट किया जा रहा है। आप सुन रहे होंगे मेरी बात। फिर जब तथ्य मांगे जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तथ्य नहीं हमारे पास। कल राहुल गांधी संघ को शिक्षा का ज्ञान दे रहे थे, आप सुन रहे होंगे मेरी बात। अब मल्लिकार्जुन खड़गे आप वो 2-4 कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री को खींचकर निकाल कर लेकर आएंगे। सुन रहे होंगे मेरी बात। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गृह मंत्री को उनके कमरे से चुप नहीं, एक समय आएगा, हम खींचकर बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे। इस अराजक राजनीति को क्या देश स्वीकार करेगा?
क्या देश स्वीकार करेगा कि आप अपराधियों पर, हत्या के अपराधियों पर, आप बलात्कार के अपराधियों पर, आप डकैती के अपराधियों पर उनको छोड़ने की वकालत करते हैं और उन पर अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो आप कहते हैं कि यह बल प्रयोग क्यों किया गया? एक दिन हम बाहर ऐसे गुंडों पर बल प्रयोग का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को कहते हैं कि कमरे से खींचकर बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। इस अराजक राजनीति की वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूंगा, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सिलेबस जो बदल रहे हैं आप, उसमें ये भी आ रहा है, ये क्या है, शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्राज चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटी मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। देश देख रहा है, बार बार इनको सबक सिखा रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उनके पार्टी के लोग भी या कोई भी इस बात को समर्थन करे। विपक्ष आपको घेर के बैठा हुआ है, घिरे हुए हो चारों तरफ से, संसद के विपक्ष और सड़क के विपक्ष। बच्चों का, छात्रों का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, ये विदेश का दौरा कर रहे थे, इन्हें क्या लेना देना।